हेलो बच्चों, वेलकम टू पाटीदार जी। मेरा नाम है मधुसूदन पाटीदार। आई एम अ फिजिक्स टीचर। ओके, पिछले मैंने 2 लेक्चर में आपको चार्ज और कूलम फोर्स के बारे में बताया है। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जो चार्ज प्रोड्यूस करता है। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बारे में हम जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रिक फील्ड जानने से पहले हमने जो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जो k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 टू द पावर 9 क्या होती थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यहां पर अगर मैं देखूं, मुझे अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा पहले तो इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9 ऐसा कर लेते हैं। नेक्स्ट थिंग, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालता हूं एप्सिलॉन नॉट की, तो 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्योंकि 4 पाई अपॉन में आ जाएगा। जब मैं पाई की वैल्यू 22/7 रख के इसको सोल्व करता हूं, जो मैं अभी नहीं करने वाला हूं, है ना, तो इसकी जो वैल्यू है वो 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 ये आ जाएगी। ओके, अगर मैं बात करूं एप्सिलॉन नॉट की यूनिट, क्योंकि कई बार बोर्ड एग्जाम में ये चीजें पूछ ली जाती है ना, कि इसकी वैल्यू और उसकी यूनिट। तो एप्सिलॉन आपको पता है परमिटिविटी, है ना, क्या होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना, ये कई बार आपसे इसके बारे में पूछ लिया जाता है। ओके, इसकी वैल्यू तो ये है। ओके, नेक्स्ट थिंग कि इसकी यूनिट क्या होगी, तो आप ये देख पा रहे हो कि अगर k की यूनिट ये है और एप्सिलॉन नॉट इसके अपॉन में है, तो इसका मतलब एप्सिलॉन की यूनिट बिल्कुल इसके ऑपोजिट होगी, है ना, क्योंकि रेसिप्रोकल में है ये उसके, है ना। तो इसकी यूनिट अगर मैं देख पा रहा हूं, अगर मैं यहां से देखूं तो हो जाएगी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंग देखो तो। या फिर मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, n-1 m-2 c2, ये तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है ना। आप यहां पर एक और चीज देख सकते हैं कि जो एप्सिलॉन नॉट है ना, ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और जो एप्सिलॉन आर है ये क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन आर को हम कई बार क्या बोल सकते हैं, के मतलब यहां पर के कूलम्स कांस्टेंट नहीं है, कूलम्स कांस्टेंट जो है ना ये अलग है ना। के क्या होता है, कूलम्स कांस्टेंट, ये के जो है ना ये अलग है, ये वाला जो एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू के लिखा है मैंने ये अलग है। ये दोनों आपस में अलग है, इन्हें बिल्कुल नहीं मिलाना है ना, हम आपस में अलग हैं, हमें ना मिलाए, ये वो वाले हैं। ओके, यहां पर ये जो के है, ये के क्या है, हम इस के को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसको आप रिलेटिव परमिटिविटी भी बोल सकते हो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल सकते हो, है ना, क्योंकि हम ये दोनों सिंबल इसके लिए यूज करते हैं। तो आप इसका बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट थिंग, जैसे हमने देखा था कि जो फोर्स है वो जब मीडियम में आ जाते हैं वही चार्ज, तो उन दोनों में जो फोर्स लग रहा है वो कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है, k टाइम्स। यानी कि अगर मैं बोल दूं F0 जो एयर में फोर्स है, और F जो किसी मीडियम में फोर्स है, तो वो है ना k टाइम्स क्या हो जाता है, फोर्स कम हो जाता है। ये हमेशा ध्यान रखें कि k टाइम्स, k यानी कि वही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी कि वही एप्सिलॉन आर। ओके, तो ये वो k है, बिल्कुल ध्यान रखना। तो k टाइम्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है फोर्स, है ना, जब आप किसी सिस्टम को किसी मीडियम में लेके जाते हो जिस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है। ओके, ये चीज मुझे उसकी बतानी थी। ओके, नेक्स्ट थिंग हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखकर उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, है ना, जो आपके जेई सीबीएसई या फिर कहीं स्टेट बोर्ड के एग्जाम में वो बहुत आपके लिए बेनिफिशियल है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप ऐसे समझ सकते हो, तो वैसे वर्ड से चीजें क्लियर है। फील्ड क्या होता है, जैसे एक है ना एरिया, एक रीजन, वो वाला फील्ड। तो ऐसे ही चार्ज का अपना एक एरिया होता है, एक फील्ड होता है।
वो जो एरिया है यानी कि जहां तक चार्ज का अपना एक इफेक्ट रहता है, वो उसका एक एरिया है ना, एक एरिया है भाई, बीच में आपने चार्ज लगा, पूरा एक एरिया है जहां तक उस चार्ज का क्या रहता है, इफेक्ट रहता है। इसको हम क्या बोलते हैं, उसका रीजन, उसका एरिया। इसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं कि उसकी एक फील्ड जहां तक उसका रीजन है। आप ऐसे देख सकते हो जैसे कोई एक एमएलए है ना, आपके यहाँ का एमएलए है, एमएलए का क्या है, उसका अपना एक रीजन है ना, उसकी अपने रीजन तक ही चलेगी, अगर तुम बाहर जाओगे तो उसकी चलने वाली नहीं है ना। ऐसे ही हम बोलते हैं, आपने सुना होगा कि भाई एरिया या इलाका तो किसका होता है, कुत्तों का होता है ना। तो सेम यहां पर वो बात आप चार्ज के लिए बोल सकते हो, क्या कर सकते हो, उसका इलाका है ऐसा, है ना। सो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। सो रीजन around charge where another charge experienced experienced a force है ना, where another charge experience the force। ओके, सो ये क्या होता है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किससे डिनोट करते हैं, ई से, है ना। एक एरिया उसका, जैसे ये प्लस क्यू चार्ज है, इसका क्या है, अपना एक एरिया है, अपना एक रीजन है, जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ये जो चार्ज है ये अपना फोर्स किसी को भी एक्सपीरियंस करवा सकता है, ऐसे मान लो, है ना। तो इसका अपना एक रीजन है ना, बस ये सब रीजन है। बस इसके अंदर ही अगर कोई चार्ज होगा तो फोर्स फील करेगा, अगर इसके बाहर कोई चार्ज है मान लो ये, तो ये बिल्कुल भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, सिर्फ ये अंदर होगा तभी एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो ये क्या कहलाएगा, उसका एक फील्ड कहलाएगा किसी चार्ज का, इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, आप लिख लें, है ना, मैं मिटा रहा हूं। So okay, next thing is electric field intensity। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो चार्ज है वो अगर यूनिट हो जाए, चार्ज क्या हो जाए, यूनिट, यानी कि यूनिट चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी कि experienced a force by a unit charge, experienced force किसके द्वारा, यूनिट चार्ज के द्वारा, is known as इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको हम किससे डिनोट करेंगे, ई से ही डिनोट करेंगे। तो आप हमेशा ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर आपसे क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लें या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ लें, दोनों एक ही बात है, बिल्कुल भी अलग नहीं। सो ई इक्वल्स टू क्या होगा, F अपॉन क्यू। तब हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम कोई डेफिनेशन बोलेंगे तो अगर अपॉन में जो भी लिखा है उसको हम हमेशा यूनिट करके बोलते हैं, जो भी अपॉन में लिखा वो यूनिट करके बोलते हैं। जैसे यहां पर भी आप देख सकते हो अपॉन में क्यू लिखा है ना, चार्ज, तो यूनिट चार्ज पर जितना फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इसके यूनिट होने पर ये जितना है वो ये हो जाता है ना। तो एक्सपीरियंस्ड फोर्स, है ना, यानी कि यूनिट चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एक कौन सी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये हमेशा ध्यान रखना, है ना, डायरेक्शन पे ये डिपेंड करती है। और यहां पर अगर मैं इसकी ऐसा यूनिट लिखूं तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी बताओ,
एफ अपॉन क्यू। सो ऊपर फोर्स लिखा है तो फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, और अपन में क्या लिखा है क्यू यानी चार्ज, तो चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलॉम, तो न्यूटन पर कूलॉम ये इसकी यूनिट हो जाएगी। अगर इसका तुम्हें डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो वही इसकी यूनिट से लिख लो। न्यूटन के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है ml t-2, और चार्ज के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है at। तो बताओ यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा m l t1 नीचे ऊपर जाके -1, तो ऑलरेडी -2 है तो t-3 और a ऊपर जाकर -1, तो ये क्या है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है ना। ऐसे आपको हर क्वांटिटी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लेना है ना, भले मैं बता पाऊं या ना बता पाऊं, आपको जब भी कोई क्वांटिटी आती है उसकी यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला आप इस टाइप से बनाकर लिख सकते हो। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप जरूर मुझे कमेंट करें, मैं उसमें जरूर आपको बताऊंगा कि यहाँ पर ऐसा यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूले कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना। अब मैं देख लेता हूं इसका वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसमें आप देखेंगे कि मान लो दो चार्ज है, कौन कौन से, जैसे ये है ना। अच्छा रुको 2 मिनट, हम एक काम करते हैं, पहले हम एक डेरिवेशन कर लेते हैं उसके बाद ये बता दूंगा मैं, है ना। एक डेरिवेशन है और वो जो डेरिवेशन है वो डेरिवेशन क्या होगा वो देख लेते हैं हम सबसे पहले, है ना। तो ये डेरिवेशन कई सारे स्टेट बोर्ड में ये पूछा जाता है ना, ये डेरिवेशन पूछा जाता है, तो हम वो डेरिवेशन देखते हैं। वो है किसी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना। तो क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर अ पॉइंट चार्ज, है ना। किसी पॉइंट चार्ज के लिए आपको क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, लेट मी कंसीडर अ +2 चार्ज, देयर इज अ फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, and inside the electric field another charge, unit charge is present. Okay, sometimes we call this charge test charge. Okay, कई बार हम इसको टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं, है ना। तो ये Q और Q0 के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, R है। तो मैं सबसे पहले बोलूंगा कि इस Q0 पर कितना फोर्स लग रहा है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, कूलॉम फोर्स, K Q1 Q2 अपॉन R²। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो K, क्योंकि अभी यहाँ पर कोई मीडियम नहीं इसलिए आप K से डायरेक्ट ही काम कर सकते हो। यहाँ पर जो Q1 है वो Q1 क्या हो जाएगा Q, और Q2 क्या हो जाएगा Q0, और दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है R²। तो ये क्या हो गया फोर्स। ओके, सो नेक्स्ट थिंग, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, है ना। वी नो दैट हमें क्या पता है, F इक्वल्स टू सॉरी E इक्वल्स टू होता है F अपॉन Q0। अब इक्वेशन फर्स्ट से F की वैल्यू रख दो, क्या है K Q Q0 अपॉन R² अपॉन में Q0। तो क्या Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से E की वैल्यू क्या आ जाएगी KQ अपॉन R², न्यूटन पर कूलम। तो ये KQ अपॉन R² क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर अ पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज के लिए एक छोटा सा डेरिवेशन है, कई बार स्टेट बोर्ड में आ सकता है इसलिए मैंने बताया है। ओके, हाँ मैं यहीं पर आपको बता देता हूं वेक्टर फॉर्म। क्या देखना है आपको, वेक्टर फॉर्म किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो वही क्या करोगे आप, यहां पर एक चार्ज है Q, सम डिस्टेंस पर एक अनदर चार्ज है Q0। दोनों का अगर आप पोजीशन वेक्टर देखोगे तो एक का R1 वेक्टर है और दूसरे का R2 वेक्टर है, ये दोनों पोजीशन वेक्टर है। तो अगर ये डायरेक्शन तो ऐसी रहेगी, अगर Q से Q0 में एक लाइन ड्रॉ करूं तो ये क्या हो जाएगा R, क्योंकि ये 2 है और ये 1 है, इसको मैं लिखूंगा R2 1 वेक्टर। ये 2 है ये 1 है, क्योंकि Q से Q0 की तरफ जाना है, क्योंकि फोर्स एक्सपीरियंस Q0 कर रहा था, हम डिस्टेंस R21 लिखे, वैसे R12 लिखेंगे वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हम यहाँ पर R21 लिख रहे हैं, है ना, डिस्टेंस अकॉर्डिंग। सो R21 वेक्टर को आप कैसे लिखोगे, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ओके, सो यहाँ पर जो फोर्स है
या इलेक्ट्रिक फील्ड है सॉरी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, E इक्वल्स टू के क्यू, ये वाला चार्ज क्योंकि ये तो एक्सपीरियंस करना है, इसकी वैल्यू वैसे भी 1 कूलम हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सो के क्यू अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, R21 वेक्टर इसका होल स्क्वायर, और यहां पर आप क्या कर दोगे, R कैप 21, यानी कि R कैप आपको सिर्फ एक डायरेक्शन बता रहा है कि भाई इस पे जो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन, इसके दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है या वो जो लाइन है वो है ना, वो जो डिस्टेंस है उसके अलोंग ही लगने वाला है, दोनों के बीच की जो लाइन है उसके अलोंग ही बस ये आपको बता रहा है कि सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो ये है, ये सिर्फ डायरेक्शन को शो करता है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखना, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म। ओके सो ओके सो थैंक यू गाइस, आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है ना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो जरूर हमें थोड़ा प्रमोट करें। ओके सो थैंक्स, और नेक्स्ट जो भी होगा वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके थैंक यू।